अभी सबने ज्वाइन कर लिया है? नहीं, अभी 2-3 लोग रह रहे हैं। Okay, so let's begin. Oh, where is it? Okay, fine. Okay, so मैंने तुम्हें बोला था m is equal to l is equal to 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस l से प्लस l ले जाओ। हाँ 0 1 हाँ, कितनी वैल्यूज होंगी? 3 वैल्यूज कौन कौन सी? -1 0 1 -1 0 1। तो प्लस ये l की वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज ओरिएंटेड अलोंग वन एक्सिस। इट इज ओरिएंटेड, l इज इक्वल टू 1 मतलब along one axis. Okay, it is oriented along one axis. Now tell me, एक डंबल को हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं? एक डंबल को हम लोग कैसे रख सकते हैं? 3 वेज में। ठीक है, इसीलिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। 3 ऑर्बिटल्स। यस मैम, ये जो L की वैल्यू 1 है मैम, ये हाँ। उसका शेप दिखा रही है मतलब मैम। हाँ, ओरिएंटेशन, कितने एक्सिस से तुमको एफिनिटी है। ओके मैम वो हाँ 3 तरीके से कैसे रख सकते बेटा, हैं थोड़ा मैम? लाउडर, आई कांट हेयर यू। मैम वो 3 तरह से कैसे रख सकते हैं मैम? पी डंबल को एक्स समझ। एक्सिस के अलोंग, पी वाई एक्सिस के अलोंग या अच्छा जेड ऐसे। एक्सिस के अलोंग। ओके मैम ऐसे। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब कभी लिटा करके, कभी खड़ा कर करके, और कभी जेड एक्सिस के। रूम है ना, रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो। ठीक है, वहां देखो 3 दीवारें मीट करें, तो कभी तुम एक दीवार के अलोंग रखो, फिर दूसरी दीवार के अलोंग रखो, फिर एंड देन एक बारी ऐसे। तो वो देखो जो रूम का कॉर्नर है, जो तुम्हारा रूम का कॉर्नर है, उसको देखो, इमेजिन करो, तो ऐसे आ रहा है x y z। हम लोग ऐसे रख सकते हैं, फिर एक बारी ऐसे रख सकते हैं, और फिर इस दीवार के अलोंग से रख सकते हैं। अब समझा? यस मैम। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। बेटा एक एक करके बोलो। यस बोलो अभी जल्दी से। मैम पीएक्स को उस ऑर्बिटल का नाम। यस स्पीक अप। यस कम ऑन, जल्दी बोलो। ओके, L इज इक्वल टू 2 क्या शो कर रहा है? इट विल बी ओरिएंटेड अलोंग, हाँ हाँ, इट विल बी ओरिएंटेड अलोंग 2 एक्सिस। ठीक है, अब जो 2 एक्सिस होंगी वो या तो फिर प्लेनर बनाएंगी या फिर नॉन प्लेनर बनाएंगी। अभी वो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। बट ये देखो, इसकी हमारे पास 5 वैल्यूज आई। 5 वैल्यूज का मतलब है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 तरीके के वो होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, फिर डी जेड एक्स, सॉरी जेड एक्स लिखना था मुझे, डी जेड एक्स, और फिर हमारे पास होते हैं जो नॉन प्लेनर हो जाते हैं, जैसे डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये दोनों हैं नॉन प्लेनर, ये दोनों हैं नॉन प्लेनर। फाइन, अभी कैसे हैं आई जस्ट टेल यू। 2 डंबल्स हम लोग रखेंगे तो 2 एक्सिस के लॉन्ग रख सकते हैं। देन एक लास्ट होगा L इज इक्वल टू 3, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं डिस्कस करूंगी, यू नो द रीजन, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। Okay, so this was representing by, I was representing the P subshell, P subshell. Then I was representing the D subshell. Then again I was representing the F subshell. So it will be oriented along 3 axis, इसीलिए L की वैल्यू यहाँ पे 3 आया, और इसमें along 3 axis, और इसी वजह से यहाँ पर M की जो वैल्यूज हैं वो कितनी आती हैं? 7। यू कैन जस्ट चेक, क्योंकि 3 2 1 तो 2 बार रिपीट होंगे, तो 2L हो गया, और
इसके नेम्स हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ऑर्बिटल्स के नाम, वो हम लोगों को सिलेबस में नहीं करने हैं, ओके। Okay, then the last one is called as what? Last one quantum number क्या होता है? Fourth. Spin quantum number. Yes. Spin quantum number. तो वहां तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा देती हूँ, ताकि अगर कभी स्कूल में पूछा जाए या कैसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो तो तुम कर पाओ। So an electron while moving around the nucleus also revolves around its own axis. Also revolves around its own axis, and this property should not be taken to be actual spinning motion, to be the actual spinning motion. Okay, इसका actually actual spinning motion not to be taken as actual spinning motion का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए इसका कोई physical significance नहीं है, no physical analog, मतलब इसमें तुम्हारा कोई फिजिकल स्पिनिंग, मतलब फिजिकल वाला कोई लॉजिक नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ काम की चीज क्या है, इसलिए ज्यादा इसको बहुत ज्यादा वो मत करना। सो तुम्हारे लिए काम की चीज क्या है, तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी स्पिनिंग की? हाउ मेनी वैल्यूज यू विल गेट? 2 यस, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। सो अब यहाँ पर ना कई बार एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिखवा दे रही हूँ, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब तुम्हें समझा देंगे। सो इट इज कॉल्ड एज √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। इसे क्वेश्चंस में लास्ट में कराऊंगी। सो इस n का मतलब क्या है यहाँ पर? मोमेंट। प्लीज कैन यू बी अ बिट लाउडर, बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मैम आपने क्या लिखा है? मैग्नेटिक मोमेंट, MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना होगा? Does the concept of dipole moment arise from this only? Yes, but we will not go into detail because वो फिजिक्स वालों का काम है। Okay. ठीक है, हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे इसे। Ma'am, n is the principal quantum number here. No, number of unpaired electron, make it capital N, not to get confused. Yes. That will be better. By mistake I also wrote small n, so make it capital N, that will be better. Okay. इसकी यूनिट BM होती है। बोर मैग्नेटॉन, BM मैंने बताया था ना, it stands for बोर मैग्नेटॉन। ओके, सो देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ शेप ऑफ सबशेल्स। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स शेप ऑफ सबशेल्स। सो हम लोग पहले सबसे स्मॉलेस्ट, देखो कितने तरीके के सबशेल्स तुम्हें पता है? 4 SPDMF. Yes, very good. S subshell. So S subshell is spherical in shape. तो टेल मी उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, किस एक्सिस के अलोंग होगा? It is spherical in shape. Zero. There will be no orientation. Okay, along any axis. No orientation along any axis. इसीलिए along any axis, किसी भी एक्सिस के along उसका कोई ओरिएंटेशन होना ही नहीं है। तो इसीलिए L की वैल्यू क्या हो जाती है? Because of its spherical shape, it has no orientation, so इसलिए L की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.
m की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 0, ठीक है, एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाते हैं 2l + 1 लगाया तो एक ही ऑर्बिटल आता है, और इसीलिए उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। सो अब इमेजिन करना, मैं तो सर्कल ही ड्रॉ कर पाऊंगी, बट यू इमेजिन इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। सो जैसे ये मेरा एक स्फीयर होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का स्फीयर होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का है। सपोजिंग ये वाला जो रेड वाला स्फीयर है वो फर्स्ट ऑर्बिट का है। सो जो सेकेंड ऑर्बिट का स्फीयर होगा वो कहाँ आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में भी स्फीयर आएगा, एस सबशेल आएगा, वो कहाँ जाएगा। अच्छा ये बता दो, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के सबशेल में डिफरेंस क्या होगा, रेडियस में डिफरेंस होगा या नहीं होगा, इतना बता दो। होगा मैम। होगा, 4 टाइम्स रेडियस बढ़ जाता है इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, सबशेल होगा, वो इससे बड़ा होगा और इसके जस्ट ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो सबका कांस्टेंट कॉमन ही रहेगा ना, न्यूक्लियस में थोड़ी ना कोई चेंज हो सकता है, न्यूक्लियस तो सबका कॉमन ही रहेगा, और डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पर इसका ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्बिट ऐसे ही इसके राउंड राउंड होगा, मतलब दे विल मेक कंसेंट्रिक सर्कल्स, यही बोलते हैं ना जो ज्योमेट्री में कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका यस मैम। सेम होता है। यस, न्यूक्लियस सेम है, ऑर्बिट बनाने हैं, फर्स्ट ऑर्बिट छोटा होगा, सेकंड ऑर्बिट बड़ा होगा, तो वो कैसे प्लेस होंगे एक दूसरे के बाहर, और इन्हीं को शायद ज्योमेट्री में बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो दे विल मेक कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस। तो थर्ड ऑर्बिट कैसा होना है, अब इसका रेडियस इससे भी सेकंड ऑर्बिट से भी बड़ा होगा, so it will make again a concentric circle outside second orbit, and that will come like this. ओके, सो इस तरीके का ये लोग शेप अटेन कर लेंगे। ओके, सो ये जो अंदर वाला है ये किसका है, अंदर वाला कौन से ऑर्बिट का है, एस। कौन से ऑर्बिट का है बेटा, पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। तो how will I represent, we represent 1s, why I am representing 1s, फर्स्ट ऑर्बिट का कौन सा सबशेल, कौन सा सबशेल है, एस एस सबशेल। अब सेकेंड ऑर्बिट का एस सबशेल कहाँ है, ये ब्लू कलर वाला, तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट, इसको कैसे लिखें, 2s। 2s। so that I can tell you ये फर्स्ट ऑर्बिट का था और ये सेकेंड ऑर्बिट का है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट का कौन सा सबशेल, कैसा स्फीयर शेप है, स्फीयर शेप वाला सबशेल कौन सा होता है, एस सबशेल। So this is the way to differentiate between S subshell and 1s subshell and 2s subshell. Okay, मैम इधर टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा ना। यस यस यस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक पोर्शन अभी, 2p2। यस मैम। स्फीयर है शेप का, स्फीयर शेप किसका होता है, yes। 3s। S. So this is representing 3s subshell. Okay, तो ये थर्ड शेल का S subshell है, थर्ड ऑर्बिट का S subshell है, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर एक और बना दूं किसी और कलर से, तो वो क्या हो जाएगा, what will be the next orbit called as, 4s। हमारा अगर हम yes, तो 5s 6s सब समझ में आ रहा है ना, इसके बाहर बाहर बनते जाएंगे in the form of concentric circles. Can you follow this? कैसा शेप होगा और कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे मतलब हमारे सबशेल्स अलग अलग ऑर्बिट के प्लेस्ड होंगे, ठीक है। सो जैसे ये येलो पोर्शन है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कौन सा सबशेल, क्या नाम लिखे हम लोग इसे, हाउ विल आई रिप्रेजेंट, 4s। 4s। So this is belonging to fourth orbit, then fifth orbit, 5 orbit, ऐसे 5s 6s all will form concentric circles with common nucleus. Okay, अब S सबशेल का शेप समझ में आ गया हो तो P सबशेल पे मूव करें। यस मैम। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, पता है क्या होती है, देखो जब 1s आया तो उसको कोई डिस्टर्ब करने आएगा क्या, मतलब 1s बिंदास है, वो कहीं पर भी घूम सकता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज में, ठीक है।
लेकिन जब 2s आया तो 2s वाले को एक प्रॉब्लम फेस होने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या फेस होने वाली है? वो प्रॉब्लम ये फेस होने वाली है कि अगर 2s अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 1s रिपेल कर देगा, और 1s बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? 1s का इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 2s का इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर देगा, और 2s अंदर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? 1s electron will yes, it will repel. Can you understand my point? तो ये एक पोर्शन होगा, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, ये एक छोटा सा पोर्शन होगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। होगा एक पोर्शन, टेल मी। ये पहले तो हमने ऐसे बनाया, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? ये इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही इससे बाहर जाने की कोशिश करता है 2s वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देता है, और जैसे ही 2s वाला इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर जाने की कोशिश करता है तो 1s वाला इलेक्ट्रॉन उसको भगा देता है। सो टेल मी, देयर विल बी अ पोर्शन वेयर यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन। Can you see this portion where you cannot find the electron? Ma'am, please kindly explain again. Yes. See, 1s बाहर नहीं जा सकता because 2s उसको रिपेल कर देगा, और 2s अंदर नहीं जा सकता because 1s उसको रिपेल कर देगा, because दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों सेम चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस विल स्टार्ट रिपेलिंग। सिमिलरली देखो 2s का रेंज छोटा हो जाएगा क्योंकि 3s और 2s के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक पोर्शन होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा। कैन यू थिंक इट दिस वे? यहाँ पर भी एक पोर्शन Yes, ma'am. एक गैप हो जाएगा ना दोनों गैप आ ऑर्बिटल्स के बीच। जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2s इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 3s वाला इलेक्ट्रॉन उसको अंदर की तरफ पुश कर देगा। सो सी वेयर इज द गैप? वेयर इज द गैप? Is 1s having gap? No, it is not having, क्योंकि वो तो पहला मेंबर है। जब पूरी क्लास में तुम पहले मेंबर होते हो, एंटर करते हो, तो तुम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ सकते हो ना। तो इस क्लास की एंट्री लेने वाला पहला मेंबर कौन है? Who is the first member to enter this class? 1s 1s। तो 1s के पास कोई ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले? ऐसा नहीं है, वो तो पूरे बिंदास घूम सकता है। लेकिन जब 2s आया तो एक पोर्शन आया 2s और 1s के बीच में जहां इलेक्ट्रॉन हमें क्या हो गया? क्या हो रहा है? 1s और 2s के बीच में क्या एक पोर्शन आया? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। where no electron will exist. Yes, where there can be no electron. Okay, this portion is called as what? This is called as a node. Node. Okay, node क्या होता है? Yes. मैम ये वाला समझ में नहीं आया ये पार्ट मैम। देखो, like electrons will repel each other or not? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ मुझे। अच्छा, तो 4s का इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मिल रहा है। शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता था? यस मैम, यस मैम। तो वही तो हम बात कर रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। देखो 1s तो बिंदास घूम रहा है क्योंकि उसको कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब 2s आया तो क्या प्रॉब्लम आई? 2s की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी बोलो? 2s को क्या प्रॉब्लम फेस होगी? रिपल्शन। तो उसके वो क्या होगा? 1s और 2s के बीच में एक नोड आ जाएगी। नोड क्या होता है? वो पोर्शन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। देखो, कैन यू से दिस इज अ नोड? क्योंकि 2s अंदर जाने की कोशिश करेगा और 1s उसको रिपेल करके बोलेगा बाहर जाओ। मैम जी आपने व्हाइट कलर का पोर्शन है ये हाँ, व्हाइट कलर का जो पोर्शन बनाया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 2s बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 3s अंदर बोल देगा भाई अंदर जाओ, मेरे रीजन में मत आओ, और 3s अगर अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 2s बोलेगा बाहर जाओ। तो एक और नोड मिलेगी हमें। ब्लैक और ब्लू के बीच में जो व्हाइट रीजन है। यस, वेरी गुड। अब सिमिलरली 4s अंदर जाने की कोशिश करेगा, 3s बोलेगा बाहर निकलो, और अगर 3s बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो 4s बोलेगा बाहर अंदर जाओ। सो बताओ, एक नोड और मिली। Yes, ma'am. अब समझ में आया नोड क्या होता है? Yes, ma'am. Because of the repulsion, there will be a region where you cannot find the electron. Can you follow what is node?
Yes. Yes, ma'am. The portion inside the nucleus which where you cannot find the electron. ठीक है? So we'll represent node over here. Node is the region where probability of finding the electron, region where probability of finding the electron is 0. Finding the electron is 0. How do you represent probability or path of the electron? If you remember from Schrodinger's psi. So that means what is a node? When psi becomes 0, we get a node. What is a node? Mathematically बोला जाए तो जब psi 0 हो जाए, जहां पर मतलब it is psi represents path of the electron, तो अगर path represent कर रहा है तो मतलब यहाँ तो तुम कभी जाओगे ही. नोड समथिंग ऐसा है जैसे तुम किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हो and you are a boy, you will never enter a female washroom. मतलब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे लिए नोड क्या है? तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफिस, जहां कभी तुम शायद ही एंट्री करते भी हो तो रिपल्सिव फोर्स मिलेगा बाहर, ठीक है? या फिर एक फीमेल वॉशरूम एंड ऐसे ही फीमेल के लिए एक मेल वॉशरूम. सो नोड वही है जहां तुम कभी एंट्री नहीं कर सकते हो. एक ब्लैक जोन क्यों नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन एंट्री? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में ओवरलैपिंग पोर्शन है और ये एक दूसरे को रिपेल करके भगा देगा. कैन यू फॉलो नाउ व्हाट इज नोड? Yes, ma'am. अब समझा थोड़ा थोड़ा व्हाट इज नोड? नो, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ नोडल प्लेन. दिस इज, अब नोड्स एक्चुअली दो तरीके की होती हैं. यहाँ पर देखो शेप कैसा बन रहा है. व्हाट इज द शेप ऑफ द नोड? रेडियस मिल रहा है या एंगल मिल रहा है? मैम रेडियस. सो यहाँ पर जो मैंने एस सब शेल में नोड बनाई है, यश अभी क्लियर हुई बात? दिस इज नॉट अ प्लेनर नोड. यश, ठीक है? सो वी हैव एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ नोड्स. टाइप्स ऑफ नोड्स की बात करी जाए, तो दो तरीके की रेडियल नोड. यस, दो तरीके की होती हैं. एक होती है रेडियल, जहां हमें एक सर्कल दिखे, रेडियल नोड जहां हमें एक सर्कल दिखे. और एक होती है एंगुलर नोड, जब हमें कोई पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन ना मिले. तो यहाँ तो एक स्फीयर है. स्फीयर में बताओ कौन से एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? स्फीयर, बॉल इमेजिन करो तो बताओ बॉल में कौन से एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? मैम रेडियल पे नहीं मिलेगा. हर एक एंगल पे मिलेगा ना. स्फीयर तो हर एक एंगल पर होता है. यस, 360 गर्ल्स. हाँ, एक स्फीयर में कोई एंगल बता सकते हो? जैसे ये मैंने बनाया है, इस 360 डिग्री में कोई एंगल बता सकते हो जिसमें इस पर्टिकुलर एंगल पे स्फीयर ना आ रहा हो, ये सर्कल ना आ रहा हो? बताओ, एक एंगल बना लो तुम, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, और इस एक्स वाई प्लेन में बताओ कौन से एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है? कौन से एंगल पे सर्किल नहीं दिख रहा है? बताओ कौन से एंगल पे नहीं दिख रहा है? हर एक एंगल पे है सर्किल. देखो, इट इज ऑल अराउंड द एक्सिस. So that means what? Yes. So यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर हम S सबशेल की बात करते हैं, so will you have angular node? Will you have angular node in a S subshell? No, ma'am. Okay, so in a S subshell, we do not have angular nodes. In a S subshell, there are 0 angular nodes. अब तुम्हें रीजन समझ में आएगा कि स्फीयर है. स्फीयर में ऐसा कोई एंगल नहीं होता जहां पर इलेक्ट्रॉन की हमें कभी भी 0 मिले. हर एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो एक स्फेरिकल शेप है. बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप, वो तो पूरे 360 डिग्री में हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, तो यहाँ एंगुलर नोड नहीं मिलती हैं, लेकिन देयर आर रेडियल नोड्स. रेडियल नोड्स अपने को मिलती हैं, ठीक है? देन देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग कैसे निकालते हैं? यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज n-1. n-1, ठीक है? देन नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. अभी मैं इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी बताती हूँ. अगर सपोजिंग तुम्हें थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो तुम सीधे सीधे ये फॉर्मूलाज यूज कर लो.
अगर तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है, तुम्हें अब ऑटोमेटिकली हर चीज क्लियर हो जाएगी. Supposing you are not clear but what was being taught in the theory, just remember these what am I putting in the boxes. और अगर supposing theory समझ में आ रही है, so let us talk about it. Okay, if you are getting the theory, then let us talk about it. So now tell me the subshell. सबसे पहला S subshell कौन सा आता है? Ma'am, please run it back again. Sorry? Yes, ma'am. Tell me, क्या बोल रहे थे? अरे बेटा मुझे सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलो. मैम लास्ट स्लाइड के लिए बोल रहे थे हम. Okay. एक्शन देखो एस सबशेल में डिफिकल्टी आएगी, पी सबशेल में डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा. ओके तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बट वहां तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. I'm done. Done. Okay. Now let's move. So now name the S subshells. ठीक है, फिर यहाँ लिखना number of radial nodes कितनी आती हैं. तुम लोग पहले समझ के लिखना, फिर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखाऊंगी. तो number of radial node is n minus l minus 1. Then you will write number of angular node जिसका फॉर्मूला होता है l and यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स दोनों मिला करके. ठीक है, और फिर उसके बाद तुम मुझे बताओगे पोजीशन, कहाँ पर वो नोड एग्जिस्ट कर रही है, पोजीशन ऑफ नोड. सो सबसे पहला सबशेल कौन सा आता है एस में? सबसे पहला सबशेल कौन सा आता है एस में? एस सबशेल सबसे छोटा मेंबर कौन होगा? 1s. 1s. Very good. 1s. So now calculate, ये formula लगा. What is the n value of this? 0. What is the n value of this? 1. Principal quantum number क्या है? 1. L 1. क्या होता है इसका? 0. 0. अब इसमें 1 minus 0 minus 1. How many radial nodes? 0. How many radial nodes? 1 minus 0 minus 1 करो, कितनी आएंगी? 0 रेडियल नोड्स. एंगुलर नोड बोलो. एंगुलर नोड ऑलरेडी 0. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई? 0. ओके, और क्यों 0 हुई? टेल मी टोटल क्यों? क्योंकि इट इज द फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर क्लास में कहीं पे भी बैठ सकता है. तुम पहले बंदे हो क्लास में एंटर करने वाले, तो इज देयर एनी अनऑक्यूपाइड पोर्शन? मतलब कोई ऐसा है जगह तुम कहीं भी जहां मर्जी आई वहां बैठो, कोई रिपल्शन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नोड नहीं आती. तो देखो मैथमेटिकली भी ट्रू हुआ, लॉजिकली भी समझ लो. अब 2s पे जाओ. 2s में पुट करो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 पुट करो और बताओ कितने नोड्स आएंगी? 1. आई 1 नोड. ओके, एंगुलर नोड कितनी आएंगी? 0. ओके, टोटल नोड्स कितनी हुई? 1. कौन सी हुई? रेडियल, क्योंकि एंगुलर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्फेरिकल शेप है. देन कहाँ पर है? व्हाट इज द पोजीशन? व्हाट इज द पोजीशन बिटवीन 1s एंड 2s? क्योंकि पहले पे 1s बैठा हुआ है, तो जब 2s का इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको 1s की वजह से क्या मिलेगा? रिपल्शन. तो क्या हो गया? तुम उन दोनों के बीच में तुम नहीं बैठ सकते. ठीक है, सो ये देखो हमारी जो नोड आ रही थी, कहाँ आ रही थी? 1s और 2s के बीच में. अभी तुम्हें समझ में आ रहा है? व्हाइट पोर्शन बिटवीन रेड एंड ब्लू. White region between red and blue. Can you understand the node? Can you understand the node now? Akash, can you understand? Akash, Manan, can you understand the node now? Akash and Manan, are you there? Okay. Yes, now ma'am. tell me. Yes, can you understand the node now? Okay.
नाउ टेल मी कितनी नोड्स आएंगी? L is equal to 0. पुट करो वैल्यू, पुट करो 2 नोड्स. और एंगुलर कितनी होंगी? 0. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कहाँ हुई? 0. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई? 2. 2 plus 0 is 2. okay 2. So that means what is the position? There are 2 nodes. कहाँ Between कहाँ 1s पर? and 2s and Yes, 2s and एक है 3s. very good. Between 1s and 2s. और दूसरी वाली कहाँ आई? Between 2s and 3s. yes. So देखो 2 नोड्स आएंगी. अब 3s तो तभी आएगा ना जब 1s भी आ चुका होगा, 2s भी आ चुका होगा, तब 3s आएगा. तो हमें 2 नोड्स मिलेंगी. कहाँ पर मिल रही हैं? देखो एक रेड और ब्लू के बीच में व्हाइट पोर्शन मिल रहा है और एक ब्लू और ब्लैक के बीच में व्हाइट पोर्शन मिल रहा है. Can you follow this? Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Now अब मैं next section में नहीं करूँगी. You will tell me. So now tell me n is equal to 3, n is equal to 4 and L is equal to 0. So tell me कितनी nodes आएंगी? 3. Okay. L कितनी आएंगी? 0. Total कितनी हुई? 3. 3. What is their location? 1s and Between 1s and 2s, 2s and 3s, and 3s and 3s and 4s. 5. Yes, 2s 4s and 3s. and 3s and 3s and 4s. 4s. Very good. Why is angular 4s. node 0? Why is angular node 0? Because Because of it its is spherical S-axis. shape. S Okay, axis. spherical shape में कहीं किसी भी एंगल पे ऐसा नहीं है कि जहां हमें इलेक्ट्रॉन ना मिले. ओके अच्छा, अभी ये क्लियर हो गया. तो अब पी सब शेल पे बात करते हैं. तो पी सब शेल का शेप मैंने तुम्हें बताया था. व्हाट इज द शेप ऑफ अ पी सब शेल? Dumbbell. Okay, shape is dumbbell. So in how many ways you can place the dumbbell? Okay, or you can say it is oriented 3 ways. along 3 one ways. axis. So you have how many axes? 3 Three axes. axes. Oriented X, along Y, one Z. axis. So basically you have how many types of, and that is the reason L becomes 1. एक axis के along है, इसलिए हम लोग लिखते हैं L is equal to 1. How many types of axes you have? 3. X, Y and Z. Okay. So types of axes के लिए हमारे पास 3 होती हैं. So इसलिए types of P subshell हमारे पास क्या हो जाएंगे? You can place it along X axis. So you will call it as PX stands for oriented along which axis? X-axis. X-axis. Okay. PY का मतलब you are going along Y axis. Y-axis. Okay. And PZ का मतलब you are oriented along Z axis. Z तो axis. हमेशा तुम एक Z एक्सिस को axis. पसंद कर रहे हो, उसकी तरफ फेवर शो कर रहे हो. इसी वजह से हमारा जो है ये इस वे में आ रहा है. तो सपोजिंग लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. सो सपोजिंग तुम एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, सो दिस विल बिकम, this is your px. Supposing you are moving along the y axis, so that is why we are calling py, and then you are moving along z axis, then you will be calling it as pz. So how many types of p subshells you have? 3. 3. 3. And that is the reason you have 3 values of m. What were they? -1, 0 and +1. 3 वैल्यूज क्यों है? क्योंकि उसमें से अब ये कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा फिक्स करना है तो एनसीईआरटी को फिक्स कर लो, क्योंकि वैसे ये नोटेशन फिक्स नहीं है. हम px को भी -1 बुला सकते हैं, हम py को 0 बुला सकते हैं, हम pz को +1 बुला सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा, कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं. तो दिस इज नथिंग फिक्स्ड. दिस इज नथिंग फिक्स्ड. ओके, मतलब इवन हम ये 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो हम ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं कि -1 से स्टार्ट करें, 0 ले जाएं और +1 ले जाएं, या फिर we can also do it, we can start with +1 and move to -1. ओके, दोनों ही वे की नंबरिंग पॉसिबल है. ठीक है, और इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि ये px है या py है या pz है. एनसीईआरटी में शायद 0 m इज इक्वल टू 0 को px बोला जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है. अब उनको कहीं ना कहीं तो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था, इसलिए उन्होंने px 0 m की वैल्यू 0 कर दिया, बट ऐसा कहीं पे फिक्स नोटेशन नहीं है. जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस
हमेशा एक्स एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम लोग ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लेते हैं। ऐसा होता है ना ज्यादातर बुक्स में? इज इट देयर इन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स? बट क्या ये फिक्स्ड है? इज इट फिक्स्ड? नो मैम। फिक्स No, नहीं ma'am. होता, तो ऐसे यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, बट ये ध्यान रखना ऐसे मत लिखना 0 - 1 + 1 या फिर 0, ऐसे वाला नंबरिंग नहीं चलेगा। या तो नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा या फिर पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा, मतलब 0 तो मिडिल वाला ही रहेगा। ओके, कैन यू फॉलो दिस? अब ये देखो एक डंबल क्या होगा, इसमें देखो यहाँ एंगुलर नोड आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये देखो यहाँ अगर मैं इसको तीनों चीजों को एक साथ बनाऊं, सपोजिंग अब मेरे पास 3 डायमेंशन प्लेन नहीं है तो मैं 2 डायमेंशन में बनाऊं, तो देखो यहाँ पी वाई ऐसे आएगा, देख लो, ठीक है, और पी एक्स ऐसे आ रहा होगा, पी एक्स ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ही। मतलब जो पहले मेरा स्फीयर था ना, वो अब 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर गया, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने थे, तो स्फीयर ने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को नाम दे दिया हम लोगों ने डंबल। तो देखो ऐसे आ रहा होगा, ये पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन यू फॉलो दिस थिंग? एक फ्लावर बन रहा है। कैन यू फॉलो दिस थिंग कि पी एक्स और पी वाई Yes, ma'am. कैसे प्लेस्ड होंगे? तो टेल मी, क्या ये 45 डिग्री पर क्या लॉन्ग भी होगा मैम? क्या? ऐसे जेड एक्सिस? हाँ, ऐसे ऐसे जेड Z एक्सिस में भी होगा, बट मेरे लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। सो अभी मैं जेड एक्सिस इंक्लूड कर दूंगी, बट टेल मी ओवर हियर, कैन यू सी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन वेयर यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन? बिकॉज जैसे ही पी एक्स 45 के ऊपर जाएगा वो पी वाई की जोन में चला जाएगा, तो पी वाई बोलेगा वापस अपने घर जाओ, या पी वाई इस जोन को क्रॉस करके यहाँ आएगा, वो क्या बोलेगा? वापस अपने घर जाओ। तो 45 डिग्री पे डोंट यू थिंक कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो जाएगा? Yes. कैन यू Yes, चेक? ma'am. सो दिस नोड इज Yes, कॉल्ड एज ma'am. व्हाट? दिस नोड इज कॉल्ड एज व्हाट? Angular node. Angular node. Can you get it? What is angular node now? अब तुम्हें मतलब like, are you able to visualize this? Yes, ma'am. मतलब 45 डिग्री के पहले मिलेगा, उसके बाद नहीं होगा। Yes. px का इलेक्ट्रॉन 45 तक मैक्सिमम जा सकता है, 60 डिग्री पे नहीं जा सकता, क्योंकि py उसको रिपल करके वापस अपने घर में भगा देगा। How can you come in my zone? वही वाला लॉजिक होगा ना? तो मैम 45 डिग्री जो एंगुलर नोड हो जाएगा। Yes. उस एंगल पे ना py, हाँ, मैम तो 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वो py हो जाएगा ना बेटा, चलो ठीक है। वो py जोन हो जाएगा ना।